घर पर रह रहे सभी विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। जहाँ रहें सुरक्षित रहें और लोगों को जागरूक भी करें। आज हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में कुछ बात करेंगे। यह अधिनियम इस समय भारतीय संसद द्वारा पारित हो चुका है। 2009 से यह एक मौलिक अधिकार बन चुका है। पहले मौलिक अधिकार नहीं था ये, और स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति कुछ कमज़ोर थी। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारी दिक्कतें थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में इसकी व्यवस्था की गई थी कि सभी राज्य अपने यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 6 से 14 वर्ष आयु के हैं, उनको वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। लेकिन देखा यह गया कि कोई प्रगति नहीं हुई। जितना होनी चाहिए थी उस तरह से बच्चे विद्यालयों में नहीं पहुँचे। बहुत सारे वंचित रह गए। बहुत से बच्चों का शोषण होता रहा। इसलिए सरकार ने 2009 में इसे एक्ट के रूप में बनाना उचित समझा और मौलिक अधिकार में रखने की वकालत हुई। सबसे पहले जुलाई 2009 में 2 तारीख को भारतीय कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया कि शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य एवं मुफ्त घोषित किया जाए प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने इसे पारित कर दिया और आगे चल कर के 26 अगस्त 2009 को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह एक कानून बन गया कि प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित होने से रोका जाएगा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं। अधिकांश बच्चों की शिक्षा दीक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य तरीके से हो। मुफ्त का तात्पर्य है कि बच्चों को किसी प्रकार के शुल्क के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता पाया जाएगा तो विद्यालयों की मान्यता को निरस्त किया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी शिक्षित हों और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा देश बने जहां सभी बच्चे, अधिकांश ऐसे हों जो शिक्षा के स्तर पर योग्य हों, उन्हें एजुकेशन की सुविधाएं मिल रही हों और वे अपने भविष्य के निर्माण के लिए पथ प्रशस्त हों। इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे अभिभावकों की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनके इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे। ऐसा पाया जाने पर पनिशमेंट के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अर्थात किसी भी बच्चे को किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। 60 बच्चों पर 2 अध्यापक अर्थात 30 बच्चे पर एक अध्यापक हर विद्यालय में रहेंगे और एक शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से सारे बच्चों को नियमानुसार शिक्षा दी जाएगी। पूरे सत्र में ये व्यवस्था दी जाएगी कि किस प्रकार से क्या क्या कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर किए जाने हैं। बच्चों को भय मुक्त बनाने की तरफ जोर दिया जाएगा। विकलांग बच्चों के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात वे 14 नहीं बल्कि 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम वास्तव में 2009 में जब बना तो इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। लेकिन यह अधिनियम अगर इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए
तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, यद्यपि इस अधिनियम की नहीं हुई थी, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयास अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही हो गए थे। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में 18 मार्च को ये आवाज़ उठाई, एक प्रस्ताव रखा जिसे गोखले प्रस्ताव कहा जाता है। उस समय विधान परिषद हुआ करती थी अंग्रेज़ों के काल में, लेकिन विधान परिषद ने इस अधिनियम को खारिज, मतलब इस मांग को अधिनियम का रूप नहीं दिया और खारिज कर दिया। 1937 में जब महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा नीति की अवधारणा की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो उसमें भी उन्होंने यह योजना बनाई थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या 7 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। महात्मा गांधी ये चाहते थे। महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखा भी गया, और मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 41 में व्यवस्था भी की गई। किंतु जब तक कोई अधिनियम इस तरह से नहीं बन जाता है कि वह अनिवार्यता लागू करने के लिए राज्यों को, केंद्र सरकार को बाध्य करे, तब तक वह सफल नहीं होता। इसलिए 2009 में ये पहल की गई और आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान का अंग बन चुका है। यह अधिनियम वास्तव में शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर, नींव पर ही गुणकारी बनाने के लिए एक ऐसी दिशा देता है कि भारत के कर्णधार बच्चे आगे चल कर के ऐसे भविष्य के रूप में भारत को पूरे विश्व में नामांकित करें, रोशन करें, जिससे कि पूरी दुनिया लाभान्वित हो और राष्ट्र अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ शिक्षा में भी आगे बढ़े। इसलिए आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत यह शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित है। बच्चों को इसका लाभ मिले। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक अभिभावक इस अधिनियम के प्रति जागरूक हों। यदि किसी प्रकार का शोषण होता है तो आवाज़ उठाएं, इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों को, अधिकारियों को दें, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित हों और प्रेरित करें। इससे पूरे देश को, समाज को शैक्षिक स्तर पर बड़ा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम चाहते हैं कि आज देश में जो कोरोना का भयावह वातावरण बना हुआ है, हम उसमें भी अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को, अपने हित मित्रों को जागरूक करें, उनको प्रेरित करें कि वे अधिक से अधिक सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक घरों में रहें और बिना किसी कार्य के बाहर न निकलें। धन्यवाद।